नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है भारतीय जनमंच के इस चैनल में। आज हम मध्य प्रदेश के दिमनी विधानसभा के जो थरा पंचायत है, जो सबसे बड़ी कही जाने वाली पंचायत है। ये दिमनी विधानसभा की दूसरे नंबर की पंचायत है, जिसमें तकरीबन 5000 मतदाता हैं और 5000 मतदाता अपना काफ़ी हिस्सेदारी रखते हैं इस बार चुनाव में। अब देखिए, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं और कांग्रेस से रविंद्र सिंह तोमर जी हैं, और वहीं इस बार झाड़ू भी कहीं ना कहीं इन दोनों के पीछे लगा हुआ है। झाड़ू से सुरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, वहीं हाथी जो हैं बसपा से वो बलवीर डंडोतिया जी हैं। पूर्व में वह यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं और इस बार वो फिर से चुनाव मैदान में है। और देखना ये दिलचस्प होगा कि इस बार दिमनी के संग्राम में कौन बाजी मारने जा रहा है। यहाँ पर तमाम लोग हैं हमारे साथ में, आज उनसे जानेंगे कि इस बार दिमनी में किसका परचम लहरा रहा है। वहीं इस बार दिमनी से ये जो तमाम लोग हैं, आम जनता है, जनार्दन है, वो इस बार विधानसभा में दिमनी से किसको पहुँचाएगी। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या नाम है सर आपका? राजेश कपासिया। राजेश जी, हाँ, क्या माहौल है इस बार, किसको भेज रहे हैं? बिल्कुल नरेंद्र सिंह जी तोमर को भेज रहे हैं और उनको सीएम भी देखना चाहते हैं। सीएम भी देखना चाहते हैं? हाँ, अच्छा, एक चीज़ बता दीजिए कि यहाँ पे आप सीएम तो देखना चाह रहे हैं, लेकिन टक्कर किससे हो रही है, थोड़ा इसके बारे में भी बता दीजिए। किसी से कोई टक्कर नहीं है। नरेंद्र सिंह जी एक तरफा जीत रहे हैं। वो कम से कम 40-50 हज़ार वोटों से जीतेंगे। कोई उनको रोकने वाला नहीं है। क्या जीत रहे हैं? अब तो टक्कर में नहीं है। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जब मिठाई बनाने वाला खुश हो जाए तो मिठाई अपने आप अच्छी होती है। जब हमारा पत्रकार भाई हंस रहा है, जैसे भाई ने कहा, इसका मतलब एक हंसी होती है प्यार की। और आप भी समझ रहे हो, मुख्यमंत्री ही बन रहे हैं। लोग कह रहे हैं तुमने कैसे कह दिया। हमने कहा लोग तो कह रहे हैं ऐसे फर्जी, और हम कह रहे हैं सही, चूँकि हम 1 महीना स्टाइल है। अभी श्री नरेंद्र तोमर जी की एक पत्रिका निकली है, 20,000 करोड़ का काम है केवल 4.5 साल में। न मानो तो करके देखो, पढ़ लो, गलत हो तो उन पे केस लगा दो। और 2019 से 14 का 13,328 करोड़ का है। 13,000 सब लिखा है, नीचे भी लिखा। अभी तो केवल 20,000 लोग कह रहे हैं, 13,328 भूल गए ग्वालियर वाला। तो वो जहाँ रहते वहाँ ग्वालियर संभाग में काम कर रहे हैं, और ग्वालियर और चंबल संभाग में बिजली की तरह विधायक जीत रहे। अंबा को विधायक जीतेगा, तोमर जी ने जीत का गारंटी है। चूंकि माननीय तोमर जी ने सबसे अपील की कि अंबा को विधायक जीतो चाहिए दिमनी के साथ। वो नेता हैं, वो भारत के नेता हैं, वो एमपी नहीं भारत के नेता है। एमपी में तो उन्होंने मोदी जी ने भेज दिया है कि थोड़ा तुम जाओ, संभालो जाए। और चंबल भाग जो वो है, आप इधर थोड़ा सा और सूरत बदलो। चलिए, नरेंद्र तोमर जी इस बार क्या है कि वो भारत के नेता हैं, इसी वजह से उन्हें यहाँ से उतारा गया है। और जाहिर सी बात है, जो समर्थक होते हैं वो तो कहते ही हैं कि हमारा नेता इस बार जीत दर्ज करा रहा है। लेकिन हम सवाल जरूर करेंगे, क्योंकि हमारा हक बनता है सवाल करने का। क्योंकि जनता के बीच में अगर हम जाते हैं तो जनता की ही आवाज़ को हम इन सभी लोगों से बुलंद करते हैं। ये जिस तरीके से बोला जा रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर की टक्कर में कोई नहीं है, लेकिन मुझे तो लगता है कि टक्कर में भाई कोई भी तो होगा ऐसा। उनमें से किसी न किसी अन्य जो दल हैं, किसी एक का तो नाम चल रहा होगा जो टक्कर में है। अब देखो, नाम तो ऐसा है कि दिमनी विधानसभा क्षेत्र में माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का ही नाम चल रहा है, और बहुत बहुमत से ही नाम चल रहा है। जहाँ तक है वहाँ तक सारे समर्थक सिर्फ बीजेपी के ही हैं, और अधिकतर जीत होगी 40,000 वोट पार से ही जीत होगी नरेंद्र सिंह तोमर की। 40,000 से वोट का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये तो ये है कि 17 तारीख के जिस दिन यहाँ पर वोटिंग होगी उसी दिन पता चलेगा। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? क्योंकि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो तो आपका पहले से ही है, पुराना हो गया। रोजगार, बेरोजगार या फिर भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो भी तकरीबन पुराना ही होने को आया, क्योंकि 15 साल आपकी मध्य प्रदेश में सरकार रही है और फिलहाल अभी भी केंद्र में आपकी सरकार है। तो इस बार नया मुद्दा क्या है जिसके आधार पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? नया मुद्दा हमारे यहाँ लाडली बहन योजना चल रही है। ऐसी कई योजना चल रही हैं, इसके मुद्दे पे अपन चुनाव लड़ रहे हैं। और माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी
उनकी कोई टक्कर में भी नहीं है। हमारे गांव में 6000 वोट हैं, 6000 वोट पूरे उन्हीं के वोट हैं, हमारे गांव में कोई है ही नहीं है। अच्छा, मतलब और सभी मिल जाएंगे? सब मिल जाएंगे। कांग्रेस, बसपा। हाथी तो 13 तारीख को पिनाट का पुल चालू होता है, पीपा वाला, उसके रास्ते यूपी के लिए चला जाएगा। हाथी? हाँ हाथी, और हाथ का पंजा तो खत्म ही है पहले से ही। देखिए, हाथी का पंजा खत्म है और हाथी है वो चंबल के रास्ते, पिनहाट का जो पीपा वाला पुल है उसके रास्ते उत्तर प्रदेश में चला जाए। वाकई में उत्तर प्रदेश में जा रहा है। देखिए, वहाँ जाएगा भी और वहाँ का हाथी खत्म हो गया है। एक सीट है उमा शंकर सिंह की, वो भी अपने बल पे। जब मायावती वहाँ कुछ नहीं कर पाई तो यहाँ धन ले रहे हैं, धन दे के। और जो लोग खड़े हैं वो कहीं न कहीं, मैं सत्य बता रहा हूँ कि वो अपनी ये दिखाना चाहते कि मैं कुछ हूँ। गारंटी से यूपी में, गारंटी से यूपी में आज हाथी खत्म है, तो जब यूपी में खत्म तो एमपी में क्या करिए हैं, समझे? तो किसने हाथी खत्म किया है यूपी में? भारतीय जनता पार्टी के विकास ने, मोदी ने, योगी ने, नरेंद्र सिंह तोमर ने, शिवराज सिंह चौहान ने, श्री BD शर्मा ने, आदि सभी ने समाप्त किया है। अच्छा, कांग्रेस तो कह रही है कि जो बसपा है वो बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस तो ये सदैव कहती है। कांग्रेस से पूछो, ये अखिलेश को तुम जो साथ में लाया था, गलवैयाँ डाली थी, हैं, तो तुमने क्या किया? अखिलेश तुम्हें गरिया रहे हैं जगह जगह पर, नुकसान हमारा नहीं कर रहे हैं। अखिलेश जी सीधे चिल्ला रहे हैं, कौन कमलनाथ? अब आप समझो, अपने बाप को तो वो कहते थे चलो कोई बात नहीं, हसीम कहते थे चाचा शिवपाल के सामने लड़ने के लिए, दिखाने के लिए कि भाई शेर हूँ। लेकिन तो कमलनाथ को उन्होंने ऐसे कर दिया। कौन कमलनाथ? बोले वो कमलनाथ 80 साल का बूढ़ा हो गया है। मैं नहीं कह रहा हूँ, जो उन्होंने कहा वो कह रहे हैं। अब आप खुद समझते हो, भारतीय जनता पार्टी का परिश्रमी व्यक्ति श्री नरेंद्र तोमर जी की वजह से इस चंबल भाग में इतनी सीटें मिल रही हैं कि पहले 107 मिली थी ना, 107 मिली थी ना, 150 सीटों से ज्यादा एमपी में जा रही है। 150 सीटों से ज्यादा जा रही हैं, लेकिन अभी का जो ओपिनियन पोल है वो 99 से 111 बता रहा है। देखिए, ओपिनियन पोल एक का नहीं है, ओपिनियन पोल ने 119 भी बताया है। आप पत्रकार हैं, आप छोटी बात लेंगे, आप घुमाव की बात लेंगे, लेकिन 119 भी बताया है। और मैं जो 150 बता रहा हूँ ना, 3 तारीख को मुझको फोन करो कानपुर में, ये पूर्व विधायक रघुनंदन भदौरिया बताओ, ये तो 151 हो गई है। देखिए, 3 तारीख को हम इनसे जरूर बात करेंगे, क्योंकि 150 सीटों का ये वादा कर रहे हैं। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पे। क्या मुद्दे हैं इस बार जिनको लेकर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? पहला मुद्दा तो लाडली बहना योजना का ही है, और जो यहाँ दिमनी में और पूरे ज़िले में विकास कर रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर। जो पुल है, पुल का कार्यक्रम वो काम चला, उन्होंने चलाया, राजीव गांधी ने उनका शिलान्यास किया अभी तक, और उद्घाटन करके वो शिलान्यास करके चले गए, पर लेकिन उन्होंने ही उसका काम किया है। और कई एक रोडें, कई एक फीटर और हल्के हल्के पुल उन्होंने बनवाए हैं, और इतना जाल लाइट का बिछा दिया है, रोडों का जाल बिछा हुआ है कि आप विकास के नाम पर, मुरैना पहले डाकुओं के उसके नाम से जाना जाता था, अब एक विकास के नाम से जाना जाता है, नरेंद्र सिंह तोमर के नाम से जाना। अच्छा, लाडली बहना का जिन महिलाओं को लाभ नहीं मिला है उन्हें कैसे साथ देंगे आप? लाडली बहना योजना का जब तक आचार संहिता लग गई थी लगातार, नहीं तो अब दोबारा फार्म दोबारा भरे जा रहे थे, सभी को उसका लाभ मिलेगा। ऐसा कोई बहन नहीं रहेगी जिसका लाभ। कांग्रेस कह रही है कि चुनाव आते ही इनकी पोटली में से बहुत सारी योजनाएं निकलने लगती हैं। नहीं, योजनाएं धरातल पे चल रही हैं, ऐसी कोई योजना नहीं है जो चल नहीं रही हो। नहीं, आवास योजना अभी आपने शुरू करी है। मुरैना नरेंद्र मोदी आए थे, उन्होंने कहा है कि सरकार बनते हैं आवास दोबारा चालू कर दिए जाएंगे। मोदी जी ने मन से, मोदी जी जो कहते हैं, गारंटी देते हैं, उसको धरातल पे ला। महिला सुरक्षा को लेकर क्या आपका इस बार रहेगा? क्योंकि अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेप, जो बलात्कार है, वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। नहीं, अब की तो बिल्कुल, अब की बार तो योगी पैटर्न पे शिवराज मामा ने चालू कर दिया है, वो बुलडोजर की व्यवस्था कर दी गई है कि अब कोई भी हमारी बहन बेटियों तरफ आंख उठा के देखेगा उसको जमीनों जब्त कर दिया जाएगा। चलिए, जो भी महिला बेटी के आंख को उठा के देखा उन्हें जमीन दोज कर दिया जाएगा। चलिए, देखिए, ये वाकई में समर्थक हैं। देखिए, पट्टा भी डला हुआ है, कौन सा है, बीजेपी का है,
टोपी भी लगाए हुए हैं और आज हम इनसे ज़रूर जानेंगे। ये बात तय दीजिए कि इस बार दिमनी में कावा है, अरे दिमनी में तो पूरी हवा है कि नरेंद्र सिंह तोमर जीते। जीत रहे हैं पक्का? अरे पक्का नहीं, 100% पक्का। क्यों जीत रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? जीत रहे हैं। 3,300 करोड़ का काम तो आज अगले विधायक जो गिरिराज दंडोतिया रहे तो 300 करोड़ का काम उन्होंने किया, वो नरेंद्र सिंह तोमर ने दिया था। जितना काम देते हैं इस मध्य प्रदेश के मुरैना चंबल संभाग में वो नरेंद्र सिंह की कृपा से मिलता है और इसलिए वो नरेंद्र सिंह तोमर जीतेंगे। और ये भी बात बताऊँ, ये कमलनाथ जी कह रहे हैं, रोज़ चिल्ला रहे हैं कि जिनको 3-3 हज़ार रुपये दे रहे हैं उन्हें हम 3 हज़ार नहीं देंगे, और तो भी शिवराज सिंह चौहान मध्य मुख्यमंत्री हैं वो तो भी दे रहे हैं। कमलनाथ जी तो कहते हैं कि सिर्फ जेब में नारियल रखते हैं, फोड़ते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, बाद में उसकी सुध नहीं लेते हैं। जो आदमी कभी मंदिर पे नहीं गया हो वो नारियल के बारे में कहाँ जानता होगा? उसने देखा ही नहीं है। जिस आदमी ने कभी नारियल फोड़ पाया है उन्होंने तो केवल यही कहा है कि मध्य प्रदेश में जब विधायक थे तो उन्होंने ये कहा था कि लूटो जा तो लूट लो। उनका तो ये काम रहा है। और दूसरी बात, उनकी सांस फूल रही है। अब बन भी गए तो 2.5 साल में ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए उनको मत बनने दो। और उसमें ये और एक धृतराष्ट्र भी है, दिग्विजय सिंह जी और ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो क्या नाम है, कमलनाथ जी धृतराष्ट्र की तरह है, वे पुत्र मोह में मारे जाएंगे। महाभारत हो गया, महाभारत मत करने दो। नरेंद्र सिंह तोमर को जिताइए और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाइए। कांग्रेस को जिताइए कि बीजेपी को जिताइए? कांग्रेस को जिताइए कि बीजेपी? नहीं भैया, बीजेपी को जिताइए, कांग्रेस को मत, कांग्रेस को तो हराइए आप। चलिए, यहाँ पे किसान बंधु भी हैं, किसान हैं और उनसे भी बात किए लेते हैं। चाचा जी क्या कहना चाह रहे हैं इस बार में? चाहते हैं भाजपा की सरकार बनना चाहिए। क्यों बननी चाहिए? काम कर रही है वो। अच्छा, आप तो किसान है ना? अच्छा, हमने सुना है कि यहाँ पे लाइनें अभी भी लग रही हैं खाद को लेकर। अरे जो कुछ नहीं है, ये तो जो चलता रहता है। कांग्रेस कह रही है। अरे वो तो कहती रहती है, कौन से क्या है कहेगी। खाद मिल रहा है सभी? हाँ, सब खुले पक्का मिल रहा है। हाँ, लाइन में तो नहीं लगना पड़ा है। जो भाजपा कर रही है वो कोई सरकार नहीं कर सकती है। अरे देखिए, क्या कर सकती है भाजपा? कर क्या सकती है? भाजपा बहुत कर रही है। लाइट मिल क्या- रही है, क्या? 24 घंटा लाइट मिल रही है, किसान है पैसा मिल रही है, औरतों को मिल रहा हम है। तो कह रहे हैं कुछ भी नहीं मिल रहा है किसानों को। वो कह रहा है सिर्फ 6,000 के अलावा और क्या है? वो 2 गुना रेट कर दिया खाद नहीं का। नहीं नहीं, ये तो गलत बात है। पक्का? पक्का बहुत कुछ मिल रहा हाँ, है। बहुत मिल रहा है। चलिए, चाचा जी तो कह रहे हैं बहुत कुछ मिल रहा है। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर? किसकी सरकार है? बीजेपी। पक्का? हाँ, क्यों बनेगी बीजेपी? बीजेपी इसलिए बनेगी कि जहाँ यहाँ पहले मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह कार्यकाल में लाइट की व्यवस्था बिल्कुल छिन्न भिन्न थी, और जो लोग बल्ब के लिए परेशान थे वो आज हीटर पे बांट बना रहे हैं। भैंस के लिए लपटा बनता है ना, वो भी लाइट से बन रहा है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमारे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ और जो भी विद्युत संयंत्र लगे हुए थे वो सभी छत्तीसगढ़ में वो चले। किए तो शिवराज सिंह ने, वो कार्य किए तो शिवराज सिंह ने, शिवराज वो सिंह कार्य किए तो बीजेपी गवर्नमेंट। शिवराज सिंह ने व्यापम घोटाला भी दिया है, शिवराज सिंह ने पटवारी घोटाला। कोई घोटाला नहीं हुआ, ना व्यापम हुआ ना पटवारी घोटाला। अच्छा, कहाँ से व्यापम, कहाँ से पटवारी? तो फिर ये सारी चीजें 15-15 लाख रुपए में पटवारियों की नियुक्ति हुई है? नहीं, झूठ है? बिल्कुल झूठ है। कोई घोटाला नहीं, कोई साबित नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, तो ये जो विपक्ष का वैसे ही मुद्दा है। मुद्दा है, हाँ। विपक्ष ने बनाया। हाँ पक्का? हाँ। देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर जो लोग हैं उनका यही कहना है कि इस बार जो भी है, मुझे लग रहा है कि इनका कहना है कि हमें लग रहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या इस बार सोचना क्या है मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर कि बीजेपी सरकार बन रही है, तो क्यों बन रही है और क्यों बननी चाहिए? अच्छे कार्यों पे, अच्छे कामों से। कौन कौन अच्छे काम है, थोड़ा हमें भी बता दीजिए कि अभी तक जितने भी लोगों से मैंने बात करी है अच्छे काम किए हैं, लेकिन उनमें से कोई अच्छा काम गिना नहीं पाए। ये तो बहुत लंबी लिस्ट है, हाँ, तो बता दीजिए ना थोड़ा मुझे। वो लिस्ट निकालनी पड़ेगी। चाचा जी बता दीजिए क्या है। अब हम आपको बताएं, दिग्विजय सरकार से और लेके अभी तक 5 हॉर्स पावर के उन्होंने माफ़ किए। और मध्य प्रदेश में भिंड मुरैना में क्या है, पानी बहुत नीचा था तो 5 हॉर्स पावर की मोटर काम नहीं करती, तो उसके वजह से पूरा एवरेज बिल या रख दिया जाता था। अब किसान के पास जब बिल आता था 10,000,
वो 25,000 आने लगा तो उन्होंने क्या किया, किसान ने नहीं भर पाया, बिजली नहीं मिली। 2 लाख तो कांग्रेस सरकार ने भी माफ किए हैं। सुनिए, पहले नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं? किसान के पहले मेरी सुनिए, सुन रहे हैं, आपकी सुन रहे हैं। अब विकास पे बात चल रही है। फिर क्या हुआ, राजीव गांधी ने मान लो वो करके शिवराज सिंह की 3 में सरकार बनी। उन्होंने 1800 हॉर्स पावर के वे बनवाए, घर घर में यहाँ बिजली में लगवाई दी, और 1 से 32 फीटर माननीय नरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में ये बने। और 9 पुल थे मध्य प्रदेश में, 9 पुल में 7 पुल मध्य प्रदेश में मुरैना जिले को ले आकर रख दिए उनने, नरेंद्र सिंह तोमर ने। और उसके बाद अपना ये राजीव गांधी उसका वो कर गए थे शिलान्यास। तो शिलान्यास सुनाओ, उस वक्त नरसिंह राव रहे 5 साल 10 साल वो रहे। नहीं, कुल मिलाकर नहीं बन पाया। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही 15 साल से। लेकिन जो पुल निर्माण है वो भी अभी ठंडे बस्ते में इस वजह से डला हुआ है, हर साल उसका पैकेज बढ़ा दिया जाता है। जिस पुल की लागत, मेरी बात सुनिए, जिस पुल की लागत 24 करोड़ रुपए लगनी चाहिए थी, उसकी आज जो बजट है वो 124 करोड़ हो गया है। क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है कि पहले चमल आई तो 9 फुट मतलब तक वो उसको तोड़ गई, फिर 9 फुट फिर बढ़ा, अब की चम्मल आई तो उससे भी ज़्यादा कट गया, तो इसलिए उसका बजट बढ़ा है। अब की चम्मल आएगी फिर बढ़ जाएगा बजट, फिर बढ़ सकता है बजट। हाँ, तो क्या ये बन भी पाएगा कि नहीं बनेगा? काम चल रहा है बहुत जोरदारी से। कब तक बन जाएगा? बन जाएगा 24 तक, 24 में उसका वो हो जाएगा 2024। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। तो एक चीज बता दीजिए, इस बार उद्घाटन कौन करेंगे? इसका उद्घाटन करेंगे माननीय नरेंद्र सिंह मोदी जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी। इस बार पक्का हो रहा है? क्या हो रहा है? कर दिया खा? नहीं, ये तो गलत बात है। पक्का? पक्का बहुत कुछ मिल रहा है। बहुत मिल रहा है। चलिए, चाचा जी तो कह रहे हैं बहुत कुछ मिल रहा है। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर? किसकी सरकार है? बीजेपी। पक्का? हाँ। क्यों बनेगी बीजेपी? बीजेपी इसलिए बनेगी कि यहाँ पहले मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह कार्यकाल में लाइट की व्यवस्था बिल्कुल छिन्न भिन्न थी, और जो लोग बल्ब के लिए परेशान थे वो आज हीटर पे बांट बना रहे हैं। भैंस के लिए लपटा बनता है ना, वो भी लाइट से बन रहा है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमारे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, और जो भी विद्युत संयंत्र लगे हुए थे वो सभी छत्तीसगढ़ में चले। किए तो शिवराज सिंह ने, वो कार्य किए तो शिवराज सिंह ने, शिवराज सिंह कार्य किए तो बीजेपी गवर्नमेंट। शिवराज सिंह ने व्यापम घोटाला भी दिया है, शिवराज सिंह ने पटवारी घोटाला। कोई घोटाला नहीं हुआ, ना व्यापम हुआ ना पटवारी घोटाला। अच्छा, कहाँ से व्यापम, कहाँ से पटवारी? तो फिर ये सारी चीजें 15-15 लाख रुपए में पटवारियों की नियुक्ति हुई है? नहीं, झूठ है? बिल्कुल झूठ है। कोई घोटाला नहीं, कोई साबित नहीं है, कुछ नहीं। अच्छा, तो जो विपक्ष का वैसे ही मुद्दा है। मुद्दा है? हाँ? विपक्ष ने बनाया? हाँ, पक्का? हाँ। देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर जो लोग हैं उनका यही कहना है कि इस बार जो भी है, मुझे लग रहा है कि इनका कहना है कि हमें लग रहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या इस बार सोचना क्या है मध्य प्रदेश की सियासत को लेकर, कि बीजेपी सरकार बन रही है तो क्यों बन रही है और क्यों बननी चाहिए? अच्छे कार्यों पे, अच्छे कामों से। कौन कौन अच्छे काम है, थोड़ा हमें भी बता दीजिए कि अभी तक जितने भी लोगों से मैंने बात करी है, अच्छे काम किए हैं, लेकिन उनमें से कोई अच्छा काम गिना नहीं पाए। ये तो बहुत लंबी लिस्ट है। हाँ, तो बता दीजिए ना थोड़ा मुझे। वो लिस्ट निकालनी पड़ेगी। तो क्या अच्छा काम? ये देखिए, वो उत्तर प्रदेश के हैं, और उत्तर प्रदेश के जो लोग होते हैं ना वो बहुत ही चालाक होते हैं। हाँ चाचा जी, चलिए चाचा जी बता दीजिए क्या है। अब हम आपको बताएं, दिग्विजय सरकार से और लेके अभी तक 5 हॉर्स पावर के उन्होंने माफ़ किए, और मध्य प्रदेश में भिंड मुरैना में क्या है, पानी बहुत नीचा था, तो 5 हॉर्स पावर की मोटर काम नहीं करती, तो उसके वजह से पूरा एवरेज बिल या रख दिया जाता था। अब किसान के पास जब बिल आता था 10,000, वो 25,000 आने लगा, तो उन्होंने क्या किया, किसान ने नहीं भर पाया, बिजली नहीं मिली। 2 लाख तो कांग्रेस सरकार ने भी माफ किए हैं। सुनिए, पहले नहीं किए हैं। क्यों नहीं किया है? किसान के पहले मेरी सुनिए, सुन रहे हैं, आपकी सुन रहे हैं। अब विकास पे बात चल रही है।
फिर क्या हुआ, राजीव गांधी ने मान लो वो करके शिवराज सिंह की 3 में सरकार बनी। उन्होंने 1800 हॉर्स पावर के वे बनवाए, घर घर में यहाँ बिजली में लगवाई गई, और 1 से 32 फीटर माननीय नरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में ये बने। और 9 पुल थे मध्य प्रदेश में, 9 पुल में 7 पुल मध्य प्रदेश में मुरैना जिले को ले आकर रख दिए उनने, नरेंद्र सिंह तोमर ने। और उसके बाद अपना ये राजीव गांधी उसका वो कर गए थे शिलान्यास। तो शिलान्यास सुनाओ, उस वक्त नरसिंह राव रहे 5 साल 10 साल वो रहे। नहीं, कुल मिलाकर नहीं बन पाया। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही 15 साल से। लेकिन जो पुल निर्माण है वो भी अभी ठंडे बस्ते में इस वजह से डला हुआ है, हर साल उसका पैकेज बढ़ा दिया जाता है। जिस पुल की लागत, मेरी बात सुनिए, जिस पुल की लागत 24 करोड़ रुपए लगनी चाहिए थी, उसकी आज जो बजट है वो 124 करोड़ हो गया है। क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है कि पहले चमल आई तो 9 फुट मतलब तक वो उसको तोड़ गई, फिर 9 फुट फिर बढ़ा, अब की चम्मल आई तो उससे भी ज़्यादा कट गया, तो इसलिए उसका बजट बढ़ा है। अब की चम्मल आएगी फिर बढ़ जाएगा बजट, फिर बढ़ सकता है बजट। हाँ, तो क्या ये बन भी पाएगा कि नहीं बनेगा? काम चल रहा है बहुत जोरदारी से। कब तक बन जाएगा? बन जाएगा 24 तक, 24 में उसका वो हो जाएगा 2024 में? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। तो एक चीज बता दीजिए, इस बार उद्घाटन कौन करेंगे? इसका उद्घाटन करेंगे माननीय नरेंद्र सिंह मोदी जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी। इस बार पक्का हो रहा है? क्या हो रहा है? चलिए देखिए, इस बार दिमनी की अगर स्थिति देखी जाए तो वाकई में यहाँ पर अगर इन लोगों की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं दिमनी में बीजेपी पार्टी जो है वो सशक्त नज़र आ रही है। अब देखना होगा कि 17 तारीख को ये जो मतदाता हैं वो किस आधार पर वोट करेंगे, और 3 तारीख को पता लग जाएगा कि इस बार दिमनी से किसने जीत दर्ज की है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं राकेश तोमर, भारतीय जनमंच, अम्बा।